हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इजी एंड लॉजिकल मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स मतलब क्या? हम लोग नॉर्मली क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में अपना नाम या अपना डिटेल बताते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, वाई वी आर रीडिंग मैथ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग मैथ, ये तो हमने कभी नहीं जाना। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग मैथ। ठीक है, एंड मैथ है क्या? मैथ को हम लोग भी तो पूछेंगे ना, मैथ तुम हो क्या, क्यों हम लोग तुमको पढ़े। तो इसी की वजह से हम लोग आज पढ़ेंगे, मैथ को जानेंगे कि मैथ है कौन, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या ज़रूरत है, क्यों इतना बोरिंग लगता है फिर भी पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, तो वो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथ है, यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है, इसका डिफिनीशन क्या है देखते हैं। मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। ओके, तो इतना एक लाइन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज द साइंस। अब आप पूछेंगे मैथमेटिक्स इज द साइंस कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। तो हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में प्लस माइनस यही सब होता है, लेकिन कभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा नहीं। तो अभी हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स इज द साइंस, ये मैं प्रूव करने वाली हूँ आप लोगों को। तो कैसे? तो यदि हम कुछ भी देखते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है बस, तो मार्कर है बस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्कर है, इसका शेप कौन सा है, इसका जो शेप आएगा वो मैथ में आएगा। तो ये शेप क्या है? सिलिंड्रिकल शेप है। इसका ये जो ये टिप है, यहाँ पे क्या होगा? डायमीटर होगा कुछ, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट अगर होगा, हम लोग अगर मान लिए तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, ये तो होगा। चलिए उसके बाद ये तो मैथ में आ गया, इतना सारा चीज़ मैथ में आ गया। उसके बाद इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद इसका एरिया निकाल सकते हैं, जो भी फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डस्टर भी है, तो ये डस्टर का शेप क्या है? अगर फ्रंट सरफेस से मैं देख रही हूँ तो ये तो रेक्टेंगल है कि नहीं? यहाँ पे क्या ये हो गया, ब्रेथ या लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसको ब्रेथ ले लेंगे, इसको लेंथ ले लेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। तो वो फार्मूला में हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी जाना नहीं कि L/B होता क्यों है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड क्यों होता है, क्यों सबको जोड़ते हैं, तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि मैथ इज़ द साइंस। तो मैथ तो हम लोगों ने देख लिया कि ये एक चीज़ है जिसमें मैथ है, क्योंकि इसमें शेप है कुछ, तो दैट इज़ वाई देयर इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैथ है। चलो अब इसमें हम ज्योमेट्री ये यहाँ पे हम साइंस कैसे देखेंगे कि साइंस कहाँ से है? तो साइंस एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे है कि जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे, ये तो एक नॉर्मल सा चीज़ है, ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे घर में भर भर के रखा हुआ होता है या बाहर सराउंडिंग में जहाँ भी रखा हुआ होता है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये एक सरफेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, फिर ये फोम वाला सरफेस है, फिर यहाँ पे ये निकल गया है, तो इसके लिए आप लोग इसको अवॉइड करिए। तो यहाँ पे ये निकल गया है तो इसको अवॉइड करना है। तो ये फोम है, ठीक है। यहाँ पे ये, तो इसको जो चिपकाने के लिए चाहिए वो हम लोग को गम चाहिए। वो गम कैसे बनेगा? केमिस्ट्री में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? NaCl प्लस NaCl तो साल्ट हो गया, आप समझ लीजिए जो भी है वो बाद में वो जब हम पढ़ेंगे वो डिटेल में और पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स कैसे आया? यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अगर बड़ा सा डेंसिटी का लगा देते यहाँ पे तो वो रब करने में ये हैवी हो जाता, या इससे भी इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रुकिए। तो ये मार्कर ही देखते हैं, ठीक है। तो ये मार्कर में हम लोगों के पास क्या क्या है? एक तो हो गया कि इसका शेप, डायमेंशन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग इंक डालते हैं तो ही ये चलता है। और उसके बाद ये नीब देखिए, तो ये इस तरीके से क्यों डिज़ाइन किया गया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे रीज़न है, अगर ये पॉइंटेड सरफेस अगर नहीं रहा, अगर ये ज़्यादा सरफेस हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, बड़ा बड़ा मोटा मोटा राइटिंग लिखेगा। इसीलिए हम जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किए, ये कहाँ से यूज़ किए? साइंस से। वहीं से हम लोग पता किए कि ये अगर छोटा सरफेस होगा तो हम लोग ज़्यादा बेटर लिख पाएंगे। साइंस प्लस साथ साथ मैथ दोनों कंबाइंड है, तो इसी के लिए हम लोग लिखेंगे मैथ इज़ द साइंस। फॉर एग्जांपल हम ये बोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड क्या चीज़ का बना हुआ है? ये बोर्ड वुड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये वुड का बना हुआ है, तो इसमें ये तो एक शेप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है।
फिर इसमें साइंस वाली बात कौन सी आ गई, तो ये जो वुड है, तो ये वुड का भी तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसका डेंसिटी अलग होता है, उसके बाद उसका जो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्शन होता है, क्योंकि जो भी अगर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूल्स है इसमें, है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ देखेंगे। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है हम लोग का बोर्ड, ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में, इसीलिए ऐसा है। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत राइज हो जाए, मतलब लेट्स इमेजिन 100 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी उबलने लगता है कि नहीं, तो पानी उबलने लगता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो गया तो मैं भी गर्म से मर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम लोग को बहुत गर्मी लगती है। तो वैसे ही अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा हम लोग का, तो वो फिजिक्स में आता है। तो वो जो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जो वुड है वो अपने आप सेपरेट होने लगेगा। हम लोग देखते होंगे, आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग पेड़ से वुड का स्लाइस काट के लाते हैं तो वो पूरा कंपैक्ट होता है, अच्छी तरीके से उसका वेल फर्निश सरफेस होता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर पानी, टेम्परेचर, सूर्य का तापमान, ये सब लाइट अगर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो उसी की वजह से जहाँ पे मैथ है वहाँ पे साइंस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस, जहाँ पे भी मतलब ये मार्कर है मतलब पक्का इसमें साइंस भी यूज हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक है एंड प्लास्टिक वी रीड इन द केमिस्ट्री। ओके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज़ है जो भी साइंस में आता है। वो बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स तो है नहीं, ये ह्यूमन लिविंग बींग तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे बायोलॉजी नहीं होगा, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा जो साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मैथ इज द साइंस, यहाँ तक हमने इतना समझ लिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। तो ये क्या बोला जा रहा है हम लोगों को कि साइंस तो है, ये हमने जान लिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे लॉजिक ऑफ शेप, मतलब वही में जो बताइए आप लोगों को वही चीज़ है। शेप मतलब ये एक सिलिंड्रिकल शेप का है। अगर ये मैं ढक्कन को थोड़ा ये कर लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप का ही है। इसका हम लोग क्या में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए, वो सब हम मैथ में पढ़ेंगे साथ साथ, और मतलब रटेंगे नहीं, समझेंगे। दैट इज वाई आई केम हेयर to help you and to make you understand that please don't remember math, please understand math, please understand the logic of math। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यही है लॉजिक ऑफ शेप, मतलब क्या, जो भी चीज़ अगर शेप में हम लोगों का आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मैथ्स में आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग बाहर जाते हैं कहीं पे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट रहता है, तो वो अमाउंट क्या हुआ, चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रॉसरी शॉप में जाएंगे, हम लोग को चावल खरीदना है 1 kg। ठीक है, तो 1 kg जो खरीदेंगे तो 1 kg क्या में आएगा, मैथ्स में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्वांटिटी, राइस का भी तो अपना शेप होता है ना, आप लोग तो सब दिन खाते हैं तो देखते ही होंगे, राइस का भी अपना शेप है, तो वो क्वांटिटी के अंडर में आया, तो क्वांटिटी आल्सो कम्स अंडर मैथ। ठीक है, तो ओनली राइस का नहीं, ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारा चीज़ हम लोगों को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ मिलेगा, तो वो सारा चीज़ क्वांटिटी में आ गया। ठीक है, सब्जी मंडी में जाते हैं तो आलू खरीदते हैं, परवल खरीदते हैं, गोभी खरीदते हैं, वो सबको वजन करते हैं एंड दैट वजन कम्स अंडर मैथ्स। ठीक है, फिर देखिए अरेंजमेंट, तो पूछेंगे अरेंजमेंट कैसे, तो मैं बताती हूँ। चलो, अरेंजमेंट मतलब हम लोग फूल का माला तो सबने देखा हुआ है, अभी तो विकी कौशल, आलिया, रणबीर सबका शादी हो रहा है, आप लोग देखे होंगे कि वो लोग अच्छा सा माला पहन के आए हैं। तो वो माला कैसे बनता है, एक एक फूल को अरेंज करके हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। तो वो जो फूल का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या